अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद आलम फ्रॉम कंस्ट्रक्शन स्क्वायर, यू ड्रीम वी बिल्ड। ये हमारी साइट है फेस 6 THA में। कंस्ट्रक्शन बेसिक्स की लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने आपको इलेक्ट्रिक वायर्स के बारे में बताया, जो कि घर के फिनिशिंग के कामों में सबसे पहला स्टेप होता है। जब वायरिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप फॉल सीलिंग के काम शुरू करवा सकते हैं। इस एपिसोड में हम आपको फॉल सीलिंग के बारे में बताएंगे। फॉल सीलिंग कितने टाइप्स की होती है, प्रोसेस क्या होता है और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए जब फॉल सीलिंग हो रही हो। फॉल सीलिंग, जिसे हम ड्रॉप सीलिंग भी कहते हैं, ये एक सेकेंडरी सीलिंग होती है जो एक्चुअल सीलिंग से हैंग की जाती है। फॉल सीलिंग एक एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन की। फॉल सीलिंग क्यों करवाते हैं? फॉल सीलिंग एस्थेटिकली अपील करती है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे बीम्स और डाउन स्लैब्स को कवर करने के लिए। फॉल सीलिंग एक थर्मल इंसुलेटर भी है। लाइट्स, कंसील्ड फैंस और एग्जॉस्ट लगाने की वजह से भी सीलिंग की जाती है। जिशान, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने सीलिंग शुरू करवाई है। मुझे ये बताएं कि सीलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास 2 फुट बाय 2 फुट की शीट है जो कि 5 मीटर मोटी होती है। हम डिफरेंट फैक्ट्री से मंगवा लेते हैं साइड पर। उसको हैंग करने के लिए शीट को हमारे पास 2-3 किस्म की ये चीज़ें हैं, जिसमें कॉपर वायर है और हमारे पास ये हुक्स हैं और रावल प्लग्स हैं। कॉपर वायर जो है ये प्योर कॉपर है। इसको प्योर कॉपर होना चाहिए, कॉपर कोटेड नहीं होना चाहिए डिफरेंट मटीरियल के ऊपर। और हम ये इस्तेमाल करते हैं, हुक्स स्क्रूज नहीं करने चाहिए मजबूती के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये नारियल का छिलका है, जिसको हम मुख्तलिफ शीटों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही वो पर्सन पड़ी हुई है, जिसको हम कॉपर वायर को नुक्का बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉल सीलिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें जिप्सम बोर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वुड, PVC, मेटल शामिल है। पाकिस्तान में मेनली 2 टाइप्स की फॉल सीलिंग ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक जिप्सम बोर्ड, जो कि ज़्यादा ऑफिसेज, शॉप्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, और दूसरी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि घरों में ज़्यादा कॉमन है। इसका मेन रीज़न ये है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिस शेप में चाहें मोल्ड कर सकते हैं। चले आए, हम आपको दिखाते हैं दूसरे कमरे में सीलिंग हो रही है, कैसे करते हैं वो बताते हैं। जरा हमें बता दीजिएगा कि आप सीलिंग किस तरह करते हैं। सर, सीलिंग शुरू करने से पहले चारों कोनों पर कमरे के वाटर लेवल का निशान लगाते हैं। उसके बाद हम उसी लेवल से, जिस हिसाब से हमें सीलिंग डाउन करनी होती है, उस हिसाब से हम दूरियां लगाते हैं चारों साइड पर। मतलब ये हमारी सीलिंग है 12 इंची डाउन और ऊपर वाली है 4 इंची डाउन। और उसके बाद हमने शुरू किया है कि पहले हम सूत्र बांधने के लिए कील लगाया हमने ये वाला। उसके बाद हमने की टायर को सपोर्ट देने के लिए ये कील लगाए हैं नीचे। उसके बाद ये जो ऊपर वाला कील लगाया, ये टायर को ऊपर से पकड़ करने के लिए लगाया कि जिस पर हम मुट्ठा लगाएंगे या तोपा लगाएंगे, ये इसको पकड़ कर देगा।
हुक लगाने के बाद हमने ये इसके साथ काफा तार बांधी है पहले, फिर उसके बाद हमने ये सूत्र बांधा इसको लेवल करने के लिए, और ये हमने शीटें लगाई हैं सारी, ये शीटें लगाई हैं, और शीटों को पक्का करने के लिए मैं माल लगाऊंगा और माल लगा के मैं आपको बताता हूँ। मुझे देव जी और ये पटसन है, इसकी तार की साथ लगानी है पटसन इधर, इसको बोलते हैं मुट्ठा। ये इसलिए लगा रहे हैं, ये मुट्ठा क्यों लगाया जाता है? इसका भी जरा मुट्ठा लगाने का फायदा ये है कि ये जो हमारी तार है, आम रूटीन पर लोग मुट्ठा नहीं लगाते, ये खाली तार रहती है, और तार जो अमूमन तौर पर लचक ले जाती है, टूट जाती है, इससे ये सीलिंग गिरने का खतरा होता है। ये मुट्ठा लग जाए तो समझे ये लेंटर की मानद हो गई है, कितनी मजबूती इससे हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी सीलिंग का डिजाइन है वो मुकम्मल हो चुका है। अब तस्वीर में आप फर्दर क्या करेंगे, आप फिनिशिंग कैसे देंगे? मैंने इसकी फिलिंग करने के लिए फिलिंग की, और इसमें प्लास्टर पेरिस है और पानी मिक्स किया है, और मैं आपको फिलिंग करके बताता हूँ। इसको ड्राई होने का कितने दिन देंगे? सर तकरीबन 8 दिन बाद इसको पेंट को उसका पेंट हम लोग करवा सकते हैं। चले ठीक हो गया। अब बाकी हमारे साथ वाले रूम में एक हमारी तैयार है, वो आपको दिखाते हैं। जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो सीलिंग कुछ ऐसे दिखती है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन बेसिक्स के एपिसोड में हम आपको फ्लोरिंग टाइल्स की बेस के बारे में बताएंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच मोर ऑफ कंस्ट्रक्शन बेसिक्स।